तो हमारा पहला दोहा है, दुर्लभ मानुष जन्म है देहन बारंबार, तरुवर से फल झरी पड़े बहुरी न लागे डार। 84 लाख योनियों में जन्म लेने के बाद हमें मनुष्य जन्म मिलता है, ऐसा हमारे ग्रंथ पुराण कहते हैं। हम इसकी सत्यता को प्रमाणित नहीं कर सकते, परंतु इतना निश्चित है कि मनुष्य इस दुनिया का सबसे बुद्धिमान प्राणी है। वह ज्ञान प्राप्त कर सकता है, उस ज्ञान को छोटी से छोटी चिप में संग्रहित कर सकता है और अब तो इंटरनेट के माध्यम से सारे जहां में इसका प्रसार कर सकता है। आशय यह है कि इतना दुर्लभ जन्म हमें मिला है, यह देह हमें बार बार नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि जब किसी पेड़ से फल गिर जाता है, झरी पड़े कह रहे हैं, शब्दों का संयोजन देखिए। झरने और गिरने में भी फर्क है। गिरने में एक तरह का जर्क है और झरना आपे आप होता है। तो झरने के बाद अब वह फल वापस उस पेड़ पर कभी नहीं लगता। दूसरा जन्म दूसरी देह के साथ होगा। इसलिए हमें इस जन्म को गंवाना नहीं है और अपनी आत्मोन्नति के लिए सतत प्रयत्न करते रहना है। अगले दोहे में कबीर जी हमें आगाह करते हैं। क्या कहते हैं वो? रात गंवाई सोए के, दिवस गंवाया खाए, हीरा जन्म अनमोल था, कौड़ी बदले जाए। यह दुर्लभ मनुष्य जन्म लाखों के हीरे जैसा है, जो मनुष्य ने रातों को सोकर और दिन में खा पीकर गंवा दिया। तात्पर्य, विविध क्रियाकलापों में ज़्यादातर समय करीब करीब वेस्ट कर दिया। अब कबीर जी कौड़ी का उदाहरण देते हैं। कौड़ी क्या होती है? कौड़ी एक तरह का समुद्री जीव का खोल है। यह मुद्रा की सबसे छोटी इकाई है। 1 पैसा यानी 3 पाई और 1.5 पाई यानी 2 दमड़ी और 1 दमड़ी यानी 10 कौड़ी। कौड़ी के भाव यानी बहुत अधिक सस्ता। तो कबीर जी चाहते हैं हीरे जैसा लाखों का जन्म हम कौड़ियों के मोल ना लुटाएं और जागें। कैसे जागें? जो तिल माही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में, बस जाग सके तो जाग। वे कहते हैं जिस तरह तिल के अंदर तेल होता है, जिस तरह चकमक पत्थर में आग होती है। हम बचपन में 2 चकमक पत्थर या फ्लिंटस्टोन आपस में रगड़कर चिंगारी देखा करते थे, बहुत मज़ा आता था। तो यह जो आग है वह उस चकमक पत्थर के अंदर ही थी। उसी तरह से ईश्वर तुझ में ही बसता है। तुझे सिर्फ यह समझने की ज़रूरत है। और कोई ऑर्डर नहीं दे रहे हैं, कह रहे हैं जाग सके तो जाग, कोशिश करके देख। हीरे जैसा जन्म है तो आत्म रूप परमात्मा को पाने की ललक रख सकता है। तप का रास्ता भी बता रहे हैं। साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जिस हृदय में साच है, ता हृदय हरि आप। हमें कैसा तप करना है जिसके समकक्ष कोई दूसरा तप ही नहीं है? वह है सत्य का पालन करना,
उसे धारण ही कर लेना। उसी तरह कहते हैं, झूठ जैसा कोई पाप ही नहीं है, तो उससे जितना दूर हो सके उससे संबंध विच्छेद ही कर लेना। आगे कहते हैं, अगर हृदय में सत्य स्थित है तो उस हृदय में हरि भी अपने आप उपस्थित है। उप का अर्थ ही करीब होता है। तो हम सत्य को आचरण में लाकर हृदय में सत्य का बिछौना तैयार करने की कामना के साथ कबीर जी को प्रणाम करते हुए विदा लेते हैं। धन्यवाद।